सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है दैवगति। दैवगति देखिए, दैवगति उसको कहते हैं जब अचानक कोई दैवगति आ जाती है जो हमारे कर्म का भोग होता है। जैसे खाना परोसा गया और अनायास ही कुछ गिर गया, नहीं खा पाए, ये दैवगति है। परंतु फिर भी पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य की महत्ता यही है कि हमें पुरुषार्थ से नहीं आना चाहिए। ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा हर जगह हर रहती है, हर समय रहती है। तो सिर्फ हम निज कृपा नहीं कर पाते। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी कृपा सब पर समान रूप से रहती है। गुरु कृपा तो सब पर बराबर रहती है। महात्मा जी कहते थे कि जो सच्चा दुनियादार नहीं है उसको ईश्वर दर्शन नहीं हो सकते। यानी जहां जो करना है वही करना चाहिए। भाई बहन, बीवी बच्चे, माँ बाप, संगी साथी, ये सब परमात्मा के नियमानुसार हैं। जैसा व्यवहार जिसके प्रति हो वैसा ही करना चाहिए, तभी पूजा सफल होगी। घर गृहस्थी की यही पूजा है कि सबके प्रति हमारा व्यवहार समान हो, उसमें लाग लपेट ना हो, सबसे प्रेम रखो। हमारा दैनिक जीवन रहनी सहनी हमारी पूजा है। तो तरक्की, सफलता, लाभ हानि, जीवन मरण सब बड़ी गूढ़ बातें हैं। हम ये जानते नहीं कि किसमें हानि और किसमें लाभ, क्योंकि हमारे अंदर दिव्य दृष्टि है नहीं। बस इतनी सी धारणा बना लें कि उसका कोई विधान हमारे नुकसान के लिए नहीं हो सकता। जैसे हम अपने बेटे के हाथ में निकला फोड़ा उसका हाथ पकड़कर कटवा देते हैं कि उसका हाथ सड़ न जाए। इसी प्रकार कोई भी कष्ट हमारे अपने संस्कारों का द्योतक है और उसको ईश्वर की दया कृपा ही समझना चाहिए। तो जब कोई भगवान की शरण पकड़ लेता है तो उसे ईश्वर रास्ते पर रखता है, बेरास्ता नहीं होने देता। शरणागति बनाए रखो बस। जब हम सारे काम भगवान के लिए करते हैं तब कर्मयोग कहलाता है। भक्त जब भगवान के लिए कार्य करता है तब भक्ति योग हो जाता है। एक सन्यासी थे, अपने चेले के यहाँ गए। रात भर वह फोन पर मोलभाव करता रहा, क्योंकि व्यापारी था, खरीद फरोख्त करता रहा। सन्यासी जब सुबह उठे तो सेठ जी से पूछा, सोते कब हो, खाते कब हो? सेठ जी ने कहा, जब समय मिल जाए तब। ये कहलाती है धन की भक्ति। ऐसी भक्ति भगवान के लिए हो जाए तो कल्याण ही कल्याण। सत्य के उपासक को कठिनाइयां और कांटे भी कभी कभी मिलते हैं। सूली ऊपर सेज पिया की। भक्त प्रहलाद की कथा आप सभी जानते होंगे, मगर भगवान के दर्शन भी हुए अंततः। जब एक ही का और एक ही ख्याल होता है तब ख्याल उधर ही लगा रहता है और हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। यही मंत्र करने का फायदा होता है। हमारा मंत्र जब भगवत प्राप्ति है तो सारा ख्याल उधर ही लगेगा। जो साधक प्रतिदिन 200 माला का जाप करते हैं उनके पास से राम राम का करंट चलता ही रहता है। रात दिन राम राम की ध्वनि आती रहती है। आश्रम में मुन्नी है और 200 माला तक कर लेती है, तो रात में सोते जागते हर समय सांस में राम राम ही निकलता रहता है। अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान और अंतमति सुगति। मनुष्य मात्र प्रेम बंधन से बंधा हुआ है और बंधन इतना जटिल और उलझा हुआ है कि सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है तो असफलता प्राप्त होती है। जिसे प्रेम बंधन जनसाधारण में कहते हैं वो मोहजाल है।
जिससे मनुष्य के अंदर विवेक शक्ति नहीं रहती। इसी कारण समय समय पर आवश्यक बातों को तो छोड़िए, बहुत साधारण सी बातों को नहीं समझा जा सकता। ऐसा क्यों हुआ? सबसे सीधा साधा सरल और बचाव का मार्ग यही है कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपना कर्तव्य पालन यथाशक्ति करता रहे और भगवान पर भरोसा रखते हुए सब कार्य उन्हीं को अर्पण कर दे। और यदि अपने आप को ही भगवान को अर्पण कर दे तो कर्ता धर्ता सब वही हो जाते हैं। तो हमारे कर्म निष्काम होने के कारण ठीक ठीक अपनी जगह पर आवश्यकता अनुसार होते रहते हैं, जिससे किसी प्राणी के संबंधी इत्यादि सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। एक बार हम अक्षोर मिर्जापुर डॉक्टर साहब के घर गए, कुछ दिन ठहरे भी। अच्छी बात यह लगी कि डॉक्टर साहब प्रातः 4 बजे उठकर प्रार्थना आरंभ कर देते हैं और उनके परिवार के सभी सदस्य, छोटे बड़े, बच्चे, औरतें प्रार्थना में बैठते हैं, भजन गाते हैं। इसके बाद ही दिनचर्या प्रारंभ होती है। तो इसी प्रकार बच्चों में और सभी परिवार के लोगों में अच्छे संस्कार पड़ते हैं और बड़े होकर पूजा पाठ भी करते हैं। खास बात है संस्कार देने की। ऐसी बातें सबको समझनी चाहिए, करनी चाहिए, वरना बाद में लोग कहते हैं कि हमारा लड़का हमारी बात नहीं मानता और मनमानी करता है। तो बच्चों को शुरू से ही अच्छी बातें सिखानी चाहिए। जैसा चाहो अपने बच्चों को बना लो, किसी की भी अच्छी बातों का अनुसरण करना चाहिए, तभी जीवन सत्यम से एवं सुंदरम बन पाएगा, बिना किसी प्रयास के। और अफसोस की बात यह है कि घर में लड़के बच्चे, या यूँ कहिए कि प्यार दुलार में कभी कभी अपने माँ बाप और बड़े बूढ़ों से जिस टोन और जिस तर्ज में बात करते रहते हैं, फिर वही स्वभाव बन जाता है और बड़े होने पर भी वही आदतें बनी रहती हैं। तो दूसरे जब किन्हीं बातों के लिए मन में कुंठा बैठ जाती है तो समय के साथ तो चर्चित और मुखरित हो जाती है और स्वभाव बन जाता है। यदि मन में किसी प्रकार की तरंगें उठती रहती हैं विषय वासना की और मन को उद्वेलित करती रहती हैं, तो ये अनुचित है। और इससे ये समझना चाहिए कि अंतर मन में कोई अंकुर है जो पनप रहा है। तो इसके लिए बस अपने इष्ट भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंतर में किसी प्रकार की भावनाएं घर न कर बैठे। इसके लिए बढ़िया तरीका यह है कि हम उच्च स्वर में प्रार्थना करें और कमियों को दूर करने की कोशिश करें प्रार्थना और प्रायश्चित द्वारा। अधिकतर साधकों को शब्द का अभ्यास बताया जाता है कि हृदय पर जहाँ दुखदुखी होती है वहां सुनो कि उसमें राम राम का शब्द या ओम का शब्द हो रहा है। वो इसलिए कि हृदय से ही सारे शरीर में खून जाता है और वह राम नाम के शब्द से अन्य किसी ईश्वर के नाम से शुद्ध हो जाता है, फिर सारे शरीर में जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया से हमारा पूरा शरीर पवित्र एवं शुद्ध हो जाता है। कभी कभी अभ्यास से राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जो अभ्यासी हैं वो जान सुन लेते हैं और हृदय का अभ्यास साधक को बता देते हैं। इस प्रकार शरीर की 72,000 नाड़ियां शुद्ध और पवित्र हो जाती हैं। अपने को दीनहीन जानकर गुरुदेव के सामने उनके प्रेम की भिक्षा मांगनी चाहिए। नौकरी, चाकरी, व्यापार जो भी है, जैसा भी है, उसी का समझकर उसी के लिए कार्य करते रहें। ऐसा ख्याल करना चाहिए कि जो कुछ हमें भगवान ने दिया है हम तो उस काबिल भी नहीं, हम पर बड़ा शुक्र है उस परम पिता का जो इतना दे रहा है, उसका शुक्रिया अदा करते रहो। चाहे तंगी हो, बीमारी हो या प्रताड़ना, सब कुछ उसी की नियामत समझो तो उसकी दया कृपा बराबर रहती है। ये भोग चाहे सुख के हों या दुख के, ये सब हमारे हैं। इसीलिए उसकी याद में और उसी की दया कृपा और रहमत समझकर बेड़ा पार लगा लो, सब काम ठीक हो जाएगा। तो पूजा कराते समय यहाँ लोग लाइन लगाकर बैठते हैं। कोई एक सीनियर व्यक्ति पूजा कराता है, पूजा जब तप योग व्रत सब
सभी सो होए, प्रेम निभावन एक रस जानत बिरला को। आपस में प्रेम होना चाहिए। कुछ लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, ठीक नहीं। संत के सामने किसी की बुराई करने से उस व्यक्ति का अनायास ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि पता नहीं संत किस ख्याल में हो, उस समय और अर्थ से अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए किसी की बुराई करना आपस में भी ठीक नहीं है। इससे तो जो पूजा नहीं करते वही अच्छे, कम से कम उनका व्यवहार तो अच्छा है। पूजा करने वाले का अखलाक व्यवहार ना संभला तो पूजा नहीं, मक्कारी है। इजाज़त इसलिए दी जाती है कि इजाज़त वालों में सुधार पैदा हो, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। इजाज़त तो ऊपर से बुजुर्गों से आती है। हमारी सेवा और ठाटवाट देखकर लोगों के मुंह में पानी भर आता है। वो चाहते हैं कि उनकी भी सेवा आदि इसी भांति हो। अरे ऐसा समझना ठीक नहीं है। ये तो आप अब हमको ऐसा देख रहे हैं, हम तो केवल 2 धोती और 2 कमीज में बरसा रहे हैं। एक पहना, एक धो लिया, फिर तय कर रख दिया, फिर पहन लिया। पुराने लोग जानते हैं। ये सब जो आपको दिखलाई पड़ रहा है वो हमारे पास प्रेमी जनों के व्यवहार के कारण है। जो ले आते हैं हम पहन लेते हैं, बस इतना ही। पूज्य बाबूजी की इतनी साधारण रहनी सहनी थी कि बाजार से सब्जी धोती के पल्लू में बांध कर ले आते। जब सत्संग में जाते तो पीछे जहाँ जूते चप्पल रखे होते वहीं पर बैठ जाते। जब भगवान लाल जी पूज्य चचा जी के ज्येष्ठ पुत्र की दृष्टि उधर पड़ती तो भाई साहब संबोधित करके उन्हें पास बिठा लेते, लेकिन अगले दिन फिर बाबू जी पीछे बैठ जाते। हमारे बुजुर्गों का ऐसा व्यवहारिक जीवन था। हमें ये बातें अपने अंदर लाते हुए विनम्रता और परस्पर प्रेम भाव लाना चाहिए। पूजा कराने वालों को हमेशा अपने इष्ट का ध्यान और उसी को सर्वोपरि समझना चाहिए। सबके लिए दुआ करते रहो। तुम किसी बात की फिक्र मत करो, अपने गुरुदेव पर पूरा पूरा भरोसा रखो। उनके बतलाए हुए मार्ग का यथाशक्ति अनुसरण करने का सतत प्रयत्न करते रहो। रात्रि में निद्रा की गोद में विश्राम लेने के पूर्व अपनी दिन भर की सारी बातों को सोचो। अच्छी बातों के लिए धन्यवाद और खराब बातों के लिए क्षमा मांगो, और फिर भविष्य में ये दोबारा वो काम ना हो ऐसी प्रतिज्ञा करो। ऐसा प्रतिदिन करने से एक दिन अवश्य हो जाएगा जब तुमको सत्यम शिवम सुंदरम वाली कहावत का साक्षात रूप से पालन होता हुआ स्वमेव दिखाई पड़ने लगेगा। मनुष्य को चिंतित करने वाली, उसे परेशानी और उलझनों में डालने वाली, उसे डावाडोल करने वाली बातें ही उसकी कसौटी होती हैं कि वो ऐसे अवसर पर अपने को कितना धैर्यवान और साहसी बनाए रख सकता है। अपनी सारी बातें ऐसे समय में अपने इष्ट से कह देना चाहिए या लिख देनी चाहिए। हमारा कर्तव्य तो आगे पालन का है। अपने कर्तव्य में त्रुटियां ना आने पाए वो हमें सीखना है। सब बेड़ा पार हो जाएगा। गुरुदेव खड़े हाथ बढ़ाए, हमको कभी गिरने नहीं देंगे। वो तो उद्धार करने को तत्पर रहते हैं, खड़े हैं, हमको निहारते रहते हैं। पूजा में टोपी पहनने या सिर ढककर बैठने का रिवाज बहुत पुराना है। सिर ढकना या टोपी पहनना मतलब अदब से। जब हम पूजा में बैठते हैं, भंडार में जाते हैं, वहाँ बुजुर्गों की मौजूदगी रहती है, इसलिए ऐसी जगहों पर बड़े अदब से जाना चाहिए। कहते हैं अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो अदब टोपी या सिर ढकने से ही क्यों? इसलिए कि मन चातुष्ट में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। अहंकार सबसे ऊपर है। कहा जाता है कि सिर पर आकर अहंकार बोलता है और अर्थ से अनर्थ कर देता है। यदि नियंत्रित ना किया जाए तो जब हम बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं तो टोपी उनके चरणों पर रख देते हैं, यानी अपने अहंकार को समाप्त करते हैं। स्त्रियां सिर ढककर बैठती हैं या जब बड़े बुजुर्ग के सामने आती हैं या जाती हैं तो गुरुद्वारे में सब लोग सिर ढककर जाते हैं। मुसलमान खासतौर पर टोपी पहने रहते हैं। नमाज के समय तो अवश्य। ये सब अदब की निशानी है। इसलिए कम से कम पूजा में सिर ढकने का रिवाज है, पुरुष हो या स्त्री। ये अदब की निशानी है सभी के प्रति। मम अहंकार हरिये हरि, इससे अहंकार दूर होता है। शुक्रिया, धन्यवाद।